फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आज हमारे घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है। तो हमारे बिहार में उसके लिए बनता है, चूरन बनता है प्रसाद के लिए और शीतल प्रसाद बनता है। तो उसका वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो उसके लिए हमने सामग्री ले ली है। तो वो गेहूं के आटे से या तो फिर चावल के आटे से बनता है फ्रेंड्स। तो हमने गेहूं का आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं गेहूं का आटा, और चीनी ले रहे हैं, और थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स है जो मिक्स है, पंचमेवा के नाम से जाना जाता है। तो 5 तरह का इसमें पंचमेवा होता है, मतलब 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं फ्रेंड्स। और हम बनाएंगे इसको घी में, क्योंकि घी में ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है। हमारा आयरन का ये कढ़ाई है फ्रेंड्स। तो इसमें हम घी डालेंगे, शुद्ध देसी घी। तो 2 से 3 चम्मच के जितना ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है इसमें। तो घी को हमने डाल दिया है। अब हम अपने गेहूं के आटे को डालेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में बना सकते हो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई मेजरमेंट है। तो हमने देखिए गेहूं के आटे को भी डाल दिया है। अब गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और इनको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि आटा हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, सोंधी सोंधी खुशबू नहीं इससे आने लगे। तो बिहार के हर घर में फ्रेंड्स, जब भी पूजा होता है, सत्यनारायण की पूजा होती है, तो उसमें ये चूरन बनता ही है। तो बहुत लोग बनाते हैं चावल के आटे से और बहुत लोग बनाते हैं गेहूं के आटे से। तो हमारे यहाँ गेहूं के आटे से ही बनता है इसका चूरन। और आप लोग अगर इस तरह से पूजा करवाते हो सत्यनारायण की, तो किस तरह से प्रसाद बनाते हो फ्रेंड्स? क्या ये चूरन वाला प्रसाद आप बनाते हो, शीतल प्रसाद बनाते हो? तो शीतल प्रसाद का वीडियो भी मैं शेयर अभी करूंगी, मतलब उसका भी दिखाऊंगी मैं अभी। तो इस तरह से बिल्कुल ही स्लो गैस पे हमें इनको अच्छे से भूनना है। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी लिखना। तो इस तरह से इनको हम स्लो गैस पे ही भूनेंगे। तो मेरा मकसद यही है फ्रेंड्स कि अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को हम अच्छे से लोगों के सामने लाएं, और हमारे बच्चे जो हैं, जो नई जानकारी उनको है, वो भी देखकर सीख जाएं। और कोई ये नहीं है दिखाने का मतलब, आजकल के बच्चों को कुछ पता नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हम लोगों को ही चाहिए कि इस तरह के अपने घर के रिवाज और घर में हमारे जो भी होते हैं फेस्टिवल, उसमें क्या क्या बनता है, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चीज बच्चों के सामने हम रखें, ताकि वो भी हमें देखकर कुछ सीखे फ्रेंड्स। तो इसीलिए तो इनको हम अच्छे से बिल्कुल स्लो गैस पे ही भूनेंगे। देखिए हमारा चूरन बिल्कुल भूनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। 5 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से भून जाता है। तो इनका कलर देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है। इससे ज्यादा इन्हें हमें नहीं भूनना है। देख लो, मैं पास से भी दिखा देती हूँ। अब इनको हम अपने इस परात में निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें रहेगा, कढ़ाई में रहेगा तो ये नीचे से जल जाएगा, इसीलिए। तो इनको हमें ठंडा करना है। हमने एक प्लेट में निकाल लिया था। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स निकाल कर रखे थे पंचमेवा, उनको हम इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और अपने चीनी जो हमने निकाल कर रखा था, गरम में नहीं मिक्स किए थे फ्रेंड्स, हम लोग इसमें ठंडा में ही इसको मिक्स करते हैं इस तरह से। तो सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो हमारा देखिए चूरन बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से इनको मिक्स कर देना है। आप लोग चाहो तो चीनी को पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से पड़ता है। तो इस तरह से इन्हें हमें तुलसी के पत्ते रखने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमने तुलसी के पत्ते रख दिए हैं। हमारा ये बनकर तैयार हो गया है चूरन। अब हम शीतल प्रसाद की तैयारी करेंगे। तो शीतल प्रसाद के लिए हमने 2 लीटर के जितना, या फिर जितना भी बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप
ले सकते हो दूध। तो ये काऊ मिल्क ही है फ्रेंड्स, काऊ मिल्क में ही बनता है। तो इनको हमने अच्छे से बॉईल करके इनको ठंडा कर लिया है। अभी इनमें हम जो जो चीज़ मिलाएंगे वो आपको अभी दिखाएंगे। तो इनको रखते हैं हम साइड में और कुछ केले ले लेंगे फ्रेंड्स। तो केले डालकर ही बनता है। और कुछ चूरन को हमने, जो चूरन अभी भून कर रखा था वो निकाल लिए हैं, इनको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। तो इस तरह से इनको हम छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, या तो फिर ऐसे भी इनको मैश करना है। तो सभी केले को हम इसी तरह पहले छील लेंगे। हमने सभी केलों को इस तरह से छील लिया है। अब इनको इस तरह से हम मैश कर लेंगे। मतलब मोटे पीस रहे, ये पतले पीस रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से इनको हम मैश करके तब अपने दूध जो हमने उबाल कर रखा है उनमें डालेंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमारे बिहार में बनते हैं शीतल प्रसाद, इनको बोला जाता है। आप लोग के यहाँ किस तरह से बनता है फ्रेंड्स, जरूर से बताइएगा। तो देखिए सभी को हमने मैश कर लिया है। अब अपने दूध में इनको हम इस तरह से डाल देंगे। इनको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और इनमें थोड़ा सा हम 2 चम्मच के जितना नारियल पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स। देख लो आप लोग भी इस तरह से। और हमने जो चूरन रखा है वो डालेंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इनमें हम थोड़ा सा डालेंगे चीनी, क्योंकि चीनी हमने चूरन में भी डाला हुआ है। इसमें हम 3 चम्मच का जितना चीनी डाल देंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। वैसे तो ये हाथों से मिलाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इस तरह से चम्मच से ही मिला रही हूँ। इनको हाथों से अच्छे से मसल कर इनमें मिलाया जाता है। तो देखिए हमारा शीतल प्रसाद भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम कुछ पत्ते तुलसी के डाल, तो इस तरह से हम तुलसी के पत्तों को डाल देंगे। तुलसी के पत्ते डालना बहुत ही मस्त होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी हम अभी प्रसाद बना रहे हैं उन सब में तुलसी के पत्ते इस तरह से डाले ही जाएंगे।